आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कुछ पॉइंट पे बात करने वाला हूं जो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, वो लेकर के मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे बड़ी बात है, सारे स्टूडेंट का ये मांग है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट है क्वालिफाई कर चुके हैं कि तीनों कैटेगरी इंग्लिश टाइपिंग और एमसीक्यू में उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आए ये है कि हम लोगों को लिस्ट में नाम डाला जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को मांग है और उसके लिए हम लोग क्या रहे हैं, उसका क्या इस पे कुछ रिस्पॉन्स आ है विभाग का, ये सारी चीज़ों पर हम बात वाले हैं। तो सबसे बड़ी है कि स्टूडेंट आई उदार है, कम से कम जो स्टूडेंट है उनको नाम दिया जाए। लेकिन बेटों के तरफ से इसमें दिया जा रहा है। बेटों से आरटीआई पूछा तो आरटीआई में ही जवाब देगा कि हमारे पास जितने कैंडिडेट की आवश्यकता थी हमने उतने कैंडिडेट सिलेक्शन कर लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नहीं कैंडिडेट की आवश्यकता थी तो आप नोटिफिकेशन के समय ही देना चाहिए था कि हम सीट पे हम लोग यहाँ पर 5000 सीट ले रहे हैं। अगर ये बात है तो ये आपको लेना उस समय कि सिर्फ हम हिंदी वाले को ही लेने और इंग्लिश वाले को नहीं लेने वाले हैं। कारण कि इसमें पूरी तरह से हिंदी को प्राथमिकता दे करके उसके अकॉर्डिंग कब निकाल कर गया। तो आपने तीनों कैटेगरी में फॉर्म भरवाया, यही आपको एक ही कैटेगरी में लेना था तो आपने तीनों कैटेगरी में फॉर्म भरा। और यहाँ स्टूडेंट कहूँगा कि जो भी क्वालिफाई है उनको चाहिए स्टूडेंट बिल्कुल चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ जो पूर्व से हो रहा है, जैसे बेल्ट्रॉन ने पैटर्न पे लिया है, जिस पैटर्न पे सेक्शन किया है, स्टूडेंट अपना मांग कर रहे हैं कि हमको इसमें पैनल में होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने इसमें कोई पात्रता दिखी नहीं है। अगर करें तो पूर्व में जितना भी रिजल्ट है उसको आप देखकर मैं पूरा क्लियर मेंशन है कि एमसीक्यू कितना मार्क्स आया है, कितना मार्क्स पाया है, ये सारा चीज़ दिया जाता है। उसके बाद बातें आ रहा है कि टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन बात कहाँ से आती है। आपको नॉर्मलाइजेशन करनी थी, आपको नंबर घटानी थी तो आप एमसीक्यू में घटाते, टाइपिंग पे नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पर। तो अगर ये टाइपिंग पे ही नॉर्मलाइजेशन टाइपिंग लेना था तो इतनी सारी क्रियाओं की कोई आवश्यकता थी नहीं, टाइपिंग करवा लेते और जिसका ज़्यादा होता उसको वहाँ पर सिलेक्शन कर लेते। तो बात यहाँ पर यह है कि सारा प्रक्रिया जो है किस तरह से बेल्ट्रॉन रही है भी पता नहीं है कि प्रक्रिया कर रही है। अब बात स्टूडेंट का जो सेकंड लिस्ट की बात कर रहे हैं वो आएगा और वो कैसे आएगा। तो भाई मैं स्पष्ट बता देता हूं कि बेल्ट ऐसे कोई मेरिट लिस्ट देने वाली नहीं है, क्योंकि उसको अगर ना होगा तो फिर से वो वैकेंसी निकाल करके अगर उसको कैंडिडेट की आवश्यकता होगी वो न्यू रिक्रूटमेंट करके नए तरीके से सारी चीज़ है। तो अगर आपको क्वालिफाई यदि आपको इसके लिए चाहिए तो आप लोगों को इसके लिए लड़ाई पड़े और आपको जैसो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तब जाकर ही आपको इसमें समस्या समाधान होता है, उसके कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बेल्ट्रॉन ने साथ में अपना रूल कर लिया है कि भाई मुझे ज़रूरत थी, मैंने पूरा किया, अब मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो बात यहाँ पर आता है कि चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के साथ यह तरीके से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन पूरी सही हुआ है। भाई यहाँ बात सही कर की आप क्वालिफाई पे सवाल नहीं, यहाँ सवाल है बेल्ट्रॉन पे, क्योंकि पूर्व में जो आप देखें तो हिंदी इंग्लिश जबकि दोनों कंपलसरी था, किसी एक में क्वालिफाई है आप स्टूडेंट को ले रहे हैं एक बार, और एक बार ऐसे कर रहे हैं जो दोनों में क्वालिफाई और ले नहीं रहे हैं। शुरू में जब भी आपने लिया है कभी सीट की संख्या सीमित नहीं, आपने जब है उस कैंडिडेट को लिया है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और इस बार क्या है सीट की संख्या दिया है। यदि आपको लेना है तो आप उन सारे कैंडिडेट को नहीं, क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या के आसपास है नहीं है। यदि आपने 50 मिला करके 10,000 से 12,000 संख्या जाते काफी हो जाएगी। तो इतनी लेकिन ये भी आप लेने के लिए तैयार नहीं है। पिछली भी 75 के आसपास का सिलेक्शन किया था जो भी मतलब क्वालिफाई था एक भी, लेकिन इस बार आप दोनों में क्वालिफाइंग नहीं ले रहे हो। यहाँ पर बात आ रहा है कि एक की टाइपिंग ज़्यादा है, दूसरे को चैलेंज लगा हुआ है, मेरा इतना है तो ये मेरा सिलेक्शन तब हुआ है। भाई यहाँ ये नहीं है कि मैं कर लूँ, नोटिफिकेशन में ही दिया था एक मैक्सिमम ही बात, तो यहाँ कोई नहीं बंदी मैक्सिमम की बात नहीं। बात यहाँ पर कि आपका क्वालिफाइंग जो कि बेल्ट्रॉन से कोई मन नहीं जी फॉर्म जब फिल का बात हो तो अलग अलग फॉर्मेट देते हो हिंदी इंग्लिश का, लेकिन सिलेक्शन करते हो तो सिर्फ एक आधार पर नॉर्मलाइजेशन करते हो तो एमसीक्यू में करने के बजाय आप जो है सो यहाँ पर टाइपिंग में करते हो और नॉर्मलाइजेशन करते हो। एम स्कोर का कोई वैल्यू ही नहीं है, उनमें सबको आप 2-4 नंबर ग्रेस दे करके बढ़ा दे रहे हो, जिसमें टाइपिंग हो सकता है उसमें 10 अंक आप घटा दे रहे हो। तो ये कहाँ की फैस है। तो स्टूडेंट को इसके लिए आवाज़ उठेगी, ट्विटर माध्यम हो या कोई और माध्यम से आपको आवाज़ इसमें उठनी पड़ेगी, तब इसमें कुछ सिलेक्शन बात या कोई नया नोटिफिकेशन बेल्ट्रॉन के तहत आ सकता है। इसे संभावना नहीं है कि बेल्ट्रॉन से कुछ करे, क्योंकि बेल्ट्रॉन आवश्यकता चुकी है और बेल्ट्रॉन अपना रहा। अगर आप लोगों को ये भी भ्रम है कि उन्होंने अपना प्रोसेस रोका है, बेल्ट्रॉन ने अपना सिलेक्शन रोका,
कोई प्रोसेस नहीं रोका है। बेल्ट्रॉन अपना जो भी है वो अपना कर रहा है। बेल्ट्रॉन कोई भी प्रोसेस नहीं रोका गया है। बेल्ट्रॉन वेरिफिकेशन से करके, सिलेक्शन से करके, और अभी तक की नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ये भी आपको देखो। और विलम्ब है उनके तरफ से, शुरू में गया कि कोर्स, लेकिन अभी कुछ ऐसा सुनने को नहीं आया और भी बंद हो गया है काल अवकाश में यहाँ पर। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर स्टूडेंट को झेलने के लिए मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट में प्रयासरत भी हैं और वो जाकर हर एक जगह अपना ले रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर उनको अभी तक तत्काल कोई सफलता और बेल्ट्रॉन के उससे छात्रों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई। तो आप लोगों को भी जो आकर ट्विटर के माध्यम से हो, क्यों नहीं करते हैं ट्विटर पे डिलीट करना चाहिए। स्टूडेंट की संख्या में स्टूडेंट हैं तो सबको ट्वीट करना चाहिए जरूर। आप यहाँ क्या हो रहा है कि टीम करने के लिए से तैयार नहीं है, तो आपको ही के लिए कदम उठाना पड़ा। तो चलिए, वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।